और ये जो हम आपको राइट साइड में तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए इसी तरीके से नंद किशोर गोयनका जी अमर रहे, इस तरीके के नारे वहाँ पर गूंज रहे थे, जो बताते हैं कि आखिर नंद किशोर गोयनका जी ने अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ कमाया है। 96 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ, लेकिन आज जाते जाते भी उन्होंने सोसाइटी को एक संदेश दिया, समाज को एक संदेश दिया कि सबको साथ लेकर आगे बढ़ना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आने वाली जनरेशन के लिए वो किस तरीके से इंस्पिरेशन रहे हैं, इस बात का जिक्र कई बार किया गया है। अगर आपने डॉक्टर सुभाष चंद्रा का कार्यक्रम देखा होगा, उसमें भी कई बार वो अपने पिताजी का जिक्र करते हुए नजर आए हैं। उनके तमाम कहानियों का, उनके इंस्पिरेशंस का, सोसाइटी के प्रति जिम्मेदारियों का, और यही वजह है कि पीएम ने भी इस बात का जिक्र किया कि भले ही नंद किशोर गोयनका जी हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनका जीवन, उनके विचार, उनके संस्कार आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन हमेशा के लिए करते रहेंगे। और यहाँ हम तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं समाज सेवी नंद किशोर गोयनका जी पंच तत्व में विलीन होते हुए। पूरा परिवार वहाँ पर मौजूद है, हर किसी की आंखें नम हैं, हर कोई नम आंखों से उनको विदाई दे रहा है। प्रधानमंत्री के अलावा तमाम बड़े नेताओं की तरफ से पोस्ट किया गया, ट्वीट किया गया। अरविंद केजरीवाल से लेकर हीरानंदानी ग्रुप के जो सह संस्थापक है उद्योगपति डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी, उनकी तरफ से भी ट्वीट किया गया। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि नंद किशोर गोयनका जी अपने पीछे अच्छे संस्कार, अपने सेवा भाव और लोगों का प्यार छोड़ गए, जिन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने डॉक्टर सुभाष चंद्रा और पूरे परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। इसके अलावा बाबा रामदेव भी अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे, जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा भी रही हैं। और उन्होंने भी बताया कि आखिर किस तरीके से उनका क्या कनेक्शन था नंद किशोर गोयनका जी के साथ। कई बार मिलने का मौका मिला और साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि नंद किशोर गोयनका जी समाज को तो साथ लेकर चलते ही थे, आरएसएस से जुड़े हुए थे, वो स्वास्थ्य को लेकर भी लगातार लोगों को जागरूक करते थे। उनके जीवन की बात करें तो नंद किशोर गोयनका जी का जन्म 28 सितंबर 1930 को हुआ। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा, गौ सेवा, जन कल्याण के कामों को समर्पित कर दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के समर्पित स्वयंसेवक रहे नंद किशोर गोयनका जी ने अपने फैमिली बिजनेस से दूरी बनाकर सामाजिक और धार्मिक कामों को अपनी पहली पसंद बनाया। और यही वजह है कि आज जब वो हमारे बीच में नहीं हैं, तब उन्हें हर कोई उनके कामों के लिए याद कर रहा है। और यही इंसान की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि आखिर उसके जाने के बाद कोई शख्स, कोई पर्सनालिटी को किस तरीके से याद किया जा रहा है। और आज नंद किशोर गोयनका जी को उनके काम के लिए, समाज के प्रति जो उन्होंने काम किए हैं, जिस तरीके से हर किसी को आगे साथ लेकर चले हैं, इसी तरीके से आज हम और आप उन्हें याद कर रहे हैं। तो धार्मिक कामों में उन्होंने सबसे पहले उन्हें पसंद बनाया, सामाजिक कामों में, इसके अलावा वैश्य समाज को एकजुट करने में उनका बहुत बड़ा अहम योगदान रहा। महाराजा अग्रसेन से जुड़े हुए ऐतिहासिक नगर अग्रोहा के विकास में उन्होंने तारीफे काबिल योगदान दिया है। और ये तस्वीर आपको हिसार के गोयनका उद्यान की दिखा रहे हैं, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। उनके निधन के बाद देश भर से श्रद्धांजलि संदेश आए हैं, जिसमें लोगों ने उन्हें सरल, विनम्र और सेवा भाव से परिपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में याद किया। उनके दिखाए गए आदर्श और समाज सेवा के काम में आने वाली जनरेशन को हमेशा से प्रेरित करते रहेंगे, इस बात का भी जिक्र किया। यहाँ पर ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पंच तत्व में अब विलीन हो चुके हैं समाज सेवी नंद किशोर गोयनका जी। पूरे परिवार की आंखें नम, कई दिनों से वो बीमार चल रहे थे और 96 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। और देखिए, पिता को याद कर डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने भी एक लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्र सेवा और सेवा भाव को समर्पित जीवन को नमन। जिस वक्त ये खबर डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने जनता को बताई, उस वक्त उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि राष्ट्र सेवा और सेवा भाव को समर्पित जीवन को नमन। आज सुबह हमारे पूज्य पिताजी श्री नंद किशोर गोयनका जी ने अपनी अंतिम सांस ली। पूरा परिवार इस घड़ी में भावुक है।
लेकिन शोक से अधिक हमारे मन में उनके 96 वर्षों के उस गौरवशाली जीवन के प्रति कृतज्ञता है जो उन्होंने समाज और राष्ट्र को समर्पित की है। एक सच्चे राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस के रूप में उनका राष्ट्र प्रथम का संकल्प, उनके समाज सेवा के प्रति उनका समर्पण और गौ सेवा के लिए उनका निस्वार्थ जीवन हम सभी के लिए एक मार्गदर्शक स्तंभ रहा है। बाबूजी, आपकी सीख और आपके संस्कार हमारे साथ रहेंगे। ये डॉक्टर सुभाष चंद्रा की तरफ से जब बताया गया कि उनके पिता नंद किशोर गोयनका जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत आदमपुर अनाज मंडी से की थी, जहां वो आरती के रूप में अनाज की खरीद फरोख्त कमीशन एजेंसी का काम किया करते थे और इसी के साथ साथ उन्होंने आरएसएस भी ज्वाइन किया और लंबे समय तक संगठन से जुड़े रहे।